Hello everyone, welcome back to the another video of SQL series. I hope you guys are doing well. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन। आज हम बात करेंगे SQL ऑपरेशन के बारे में और SQL ऑपरेशन को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये जो मैंने टॉपिक लिख के रखा है यहाँ पे SQL डेटाबेस ऑपरेशन। सो ये जितने भी आपके पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट स्कीमा, इंसर्ट द डेटा, अपडेट द डेटा, डिलीट द डेटा, रूल्ड बेस। रूल्ड मीन्स क्या हुआ कि वेयर लेट्स से ID इक्वल टू 1, ID इक्वल टू 2, वेयर लेट्स से पोजीशन इक्वल टू डेटा एनालिस्ट, हमें वो पोजीशन डिलीट करनी है टेबल से, तो वो हो गया रूल बेस्ड। डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। देन डिलीट द इंटायर डेटा, या आपको जैसे पूरा डेटा ही डिलीट करना है टेबल से, उनकी उसके बारे में समझेंगे। ड्रॉप द टेबल, जैसे आपको टॉप टेबल ही डिलीट करना है, उसके बारे में समझेंगे। देन क्वेरी द डेटा, हमें अगर लेट्स से डेटा को क्वेरी करना हो, हमें क्वेरी करके डेटा को एक्सपोर्ट करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे। एक्चुअली हमने एक वीडियो में ऑलरेडी बेसिक में देखा है कि हम डेटा को कैसे क्वेरी करते हैं, बट यहाँ पे हम डिटेल में चेक करेंगे वन बाय वन, ठीक है। देन ग्रांट क्या होता है, रिवोक क्या होता है, रोल बैक क्या होगा, कमिट क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी आपका डेटाबेस ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिकली डेटाबेस में इतना ही ऑपरेशन होता है। बेसिकली हम डेटाबेस में या तो कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, या टेबल को अल्टर कर रहे होते हैं, या अपडेट कर रहे होते हैं, या हम डिलीट कर रहे होते हैं, या डेटा को क्वेरी कर रहे होते हैं, या रोल बैक हो गया, ग्रांट हो गया, तो किसी को परमिशन दे रहे होते हैं यूज़र को डेटाबेस का, या फिर कोई कमिट किया, कोई ऑपरेशन है उसको कमिट करना या उसको अंडू करना, इन सारी चीज़ों को ही डेटाबेस में किया जाता है। तो जो भी मैंने यहाँ पे पैरामीटर लिख के रखा है, बेसिकली इसको 5 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड किया गया है। 5 अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं 5 अलग अलग कौन कौन से इसके पार्ट हैं। तो चलिए देखते हैं इसके 5 कौन कौन से अलग अलग पार्ट हैं। तो फैमिली ऑफ जो SQL कमांड है उसको बेसिकली जैसे मैंने बताया कि 5 भागों में बांटा गया है। वो है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, देन DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, TCL, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज, एंड DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब DDL के अंदर क्या होता है, जो भी हम बेसिकली डेटाबेस या टेबल के साथ करते हैं वो DDL के अंदर आता है। उसको बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। बेसिकली आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, टेबल क्रिएट कर रहे हो, अगेन आप टेबल को अल्टर कर रहे हो, टेबल को ड्रॉप कर रहे हो। ट्रंकेट बेसिकली आता तो DML में है, क्योंकि ट्रंकेट में हम बेसिकली डेटा जो हमारा होता है उसको हम डिलीट करते हैं, बट इसको DDL में रखा गया है। बट एक्चुअली ये ऑपरेशन DML का करता है। तो DDL का मतलब होता है कि जब भी हम डेटाबेस के साथ कोई ऑपरेशन करते हैं, डेटाबेस और टेबल के साथ, तो उसको हम DDL बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब डेटाबेस के साथ ये टेबल्स हम क्या कर सकते हैं, या तो हम डेटाबेस को क्रिएट कर रहे होंगे या डिलीट कर रहे होंगे, टेबल को क्रिएट कर रहे होंगे या डिलीट कर रहे होंगे, या चेंज कर रहे होंगे, अल्टर मतलब चेंज कर रहे होंगे। तो इन सारी एक्टिविटी को हम बोलते हैं DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका DML। नेक्स्ट पार्ट है आपका DML। इसका एब्रिविएशन होता है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा को मैनिपुलेट करना। DML मतलब डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज। अगर आप किस डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो तो DML फैमिली के अंदर आएगा। इसमें क्या क्या आएगा, इंसर्ट, अगर आप डेटाबेस में कोई डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो DML फैमिली में आएगा। देन अपडेट, आप कोई अपडेट कर रहे हो डेटा में तो वो भी DML में आएगा। डिलीट कर रहे हो, ये ट्रंकेट भी आता है एक्चुअली। अगर आप सिर्फ डेटा, पूरी डेटा को डिलीट कर रहे हो टेबल का, तो ट्रंकेट, एक्चुअली जो ट्रंकेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ट्रंकेट एक्चुअली DML का पार्ट है, बट इसको DDL में रखा गया है। तो जो भी चीज़ आप डेटा के साथ करते हो वो DML में आता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। आगे चलते हैं। DCL, DCL का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। मतलब DML की क्वेरी के बाद, DML में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, ट्रंकेट करते हैं, वो हो गया DML का पार्ट। अब DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCL का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी यूज़र को एक्सेस दे रहे हो डेटाबेस का, मतलब ग्रांट कर रहे हो या उसे वापस ले रहे हो, इस एक्टिविटी को हम DCL फैमिली में रखते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। मतलब हमें किसे डेटाबेस का एक्सेस देना है,
किससे हमें वापस लेना है, इन सारी एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए या फिर लेट्स से प्रोवाइड करने के लिए, एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें ग्रांट और रिवोक जैसे पैरामीटर्स की यूज़ की करनी पड़ती है। और ये जो है हमारा DCL में आता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है TCL, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। TCL का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इसके बारे में, हम बात कर रहे थे बेसिकली TCL के बारे में, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज, राइट। ये ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। तो ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है, जब भी आप DML एक्टिविटी करते हो, मतलब डेटा इंसर्ट करते हो, डिलीट करते हो, अपडेट करते हो या ट्रंकेट करते हो, उस चीज़ को, उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए TCL का यूज होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें हमारा आता है कमिट, सेव पॉइंट एंड रोल बैक। ओके, तो इसमें TCL के अंदर आता है आपका कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। कमिट का मतलब है कि आपने लेट्स से फ्लो लिख दिया कि हमें इंसर्ट करना है, तो उसको कमिट करने के लिए कमिट का यूज़ करेंगे। रोल बैक मतलब अंडू करने के लिए रोल बैक का यूज़ होता है। सेव पॉइंट मीन्स उसको एज इट इज सेव करने के लिए हम सेव पॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज ये बहुत ही सिंपल है, सेलेक्ट। इसके अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर आता है और वो सिर्फ एक ही क्लॉज आता है, वो है सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब अगर आपको डेटाबेस से डेटा फेच करना है, डेटा निकालना है, तो आपको सेलेक्ट क्वेरी की मदद से क्वेरी लिखनी पड़ेगी। उसके अंदर ही आप जो भी क्वेरी लिखो, रूल बेस्ड लिखो, लॉजिकल कंडीशन के साथ लिखो, फिल्टरिंग के साथ लिखो, ऑर्डरिंग के साथ लिखो, जो भी लिखना है आपको सेलेक्ट के साथ लिखना। जब भी आप सेलेक्ट के साथ कुछ क्वेरी लिखते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट करते डेटा को फेच करता है, मतलब डेटा को आपको रिट्रीव करता है, वापस देता है। वो डेटा बेस में या टेबल में या डेटा में कोई चेंजेस नहीं करता। जो भी करेगा वो आपके प्लेटफॉर्म पे करके दिखाएगा या आप उसको सेव कर सकते हो, बट डेटाबेस में या टेबल में कोई चेंजेस नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेलेक्ट क्वेरी क्लॉज का यूज़ करोगे आपके डेटाबेस या टेबल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज। और ज़्यादातर जहाँ पे DDL, DML, DCL, TCL का बात है, ये सारे के सारे फैमिली का यूज़ सिर्फ और सिर्फ डेटा इंजीनियरिंग, डेटाबेस इंजीनियर और डेटा प्लेटफॉर्म इंजीनियर, इन सब प्रोफाइल में होता है। बट एज ए आप डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हो या एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हो, उस बेस में आपको सिर्फ और सिर्फ DQL का यूज़ किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप क्वेरी लिख के डेटा को फेच करोगे, वे डेटा को आप रिट्रीव करोगे, आप कोई भी चेंजेस डेटाबेस में नहीं करोगे। अगर आपको कुछ डेटाबेस में चेंजेस करना है, जैसे आपको कोई न्यू कॉलम ऐड करनी है, तो इस केस में आप डेटाबेस टीम को अप्रोच करोगे, डेटा इंजीनियर टीम को अप्रोच करोगे कि हमें ये कॉलम ऐड करनी है या न्यू टेबल ऐड करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है जो डेटाबेस प्लेटफॉर्म पे काम करता है, जो डेटाबेस डोमेन में काम करता है, जो डेटा इंजीनियरिंग डोमेन में काम करता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, राइट। तो चलिए अब SQL क्वेरी, अब चलिए माई SQL वर्कबेंच को ओपन करते हैं। आई होप कि आपने भी इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने प्रॉपरली अच्छे से समझाया है कि माई SQL वर्कबेंच को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो प्लीज़ उसको देख के आप इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो लेट्स बिगिन द फन। यहाँ से मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो कैसे हम इसको ओपन करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, एक्चुअली मेरा ओपन ही है, तो मैं क्या करता हूँ इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे माई SQL। जैसे आप माई SQL लिखोगे माई SQL वर्कबेंच आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करनी है, ठीक है। इसे आपको क्लिक करनी है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, जैसे आप ये वर्कबेंच ओपन करोगे, ये वर्कबेंच जो है बिल्कुल ऐसा ओपन होगा। और आपको क्या करना है, इसमें आपको क्लिक करना है एक्चुअली लोकल इंस्टेंस पे, इस पर क्लिक करेंगे, देन आपको पासवर्ड मांगेगा। ये पासवर्ड वही है जो आप उस टाइम पे सेव किया था, सेट किया था जब हम इसको इंस्टॉल कर रहे थे, राइट। तो मैंने पासवर्ड रखा था, जो भी रखा था, ओपन कर रहा हूँ इसको, तो मैंने ओपन किया। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पहली बार इसको ओपन करोगे, आपने कोई एक्टिविटी इसमें नहीं की है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 डेटाबेस मिलता है, जो कि हमने पहले ही बात किया है। तो हम उस डेटाबेस को यूज़ नहीं करेंगे, हम पहले स्टार्ट करेंगे कि हम पहले डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, ठीक है। डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, देन टेबल को क्रिएट करेंगे, और 1 बाय 1 जो है
चीज़ों को समझेंगे एंड देन डेटा को भी इंसर्ट करेंगे वन बाय वन एंड देन आगे की प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। जो हमारा DDL और DML का कॉन्सेप्ट था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर जो भी चीज़ें थी, डेटाबेस को क्रिएट करना, टेबल को क्रिएट करना, देन डेटा को इंसर्ट करना, देन डिलीट करना, ट्रंकेट करना, उन सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉयज। अगेन SQL जो है गाइस वो नो केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो आप यहाँ पे कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, बात एक ही है। बट जो प्रॉपर सिंटेक्स होते हैं MySQL के या SQL के, वो हम फॉलो करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से डिलीट करता हूँ और क्रिएट डेटाबेस एंड एम्प्लॉयज। तो हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय, मतलब हम डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स से आपको कमेंट भी देना है, लेट्स से कमेंट देना है कि कल के डेट में लेट्स से आपको रेफर करना है कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, तो आप कमेंट दे सकते हो। कैसे करते हैं, डबल डैश लिख के और यहाँ पे लिखो क्रिएट द डेटाबेस एम्प्लॉय। ओके, तो ये जो हमने लिखा है ये प्लेन इंग्लिश है, वो क्वेरी नहीं है। अगर इसको एग्जीक्यूट भी करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, ये प्लेन इंग्लिश है। यहाँ पे जो लिखा है क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय, ये हमारा क्वेरी है, ठीक है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, या तो आप इसको सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, या फिर कर्सर को यहाँ पे ले आओ और कंट्रोल एंटर क्लिक करो। जैसे आप कंट्रोल एंटर क्लिक करोगे, आपका लॉग यहाँ पे बन के आ जाएगा, क्रिएटेड डेटाबेस एम्प्लॉय, वन रो अफेक्टेड, ठीक है। डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया, बट एक्चुअली हमारा डेटाबेस यहाँ पे दिख नहीं रहा है, राइट। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो रिफ्रेश का बटन है, इस रिफ्रेश पे क्लिक करना है, ठीक है, इस रिफ्रेश पे क्लिक करना है, इस वाले पार्ट पे। लेट मी शो यू, ये वाला पार्ट जो है ये है। इसको जैसे आप रिफ्रेश करोगे, आपका एम्प्लॉय डेटाबेस बन के आ जाएगा, बट इसके अंदर अभी कोई टेबल नहीं है। अगर आप ऐसे इसको ओपन भी करोगे, टेबल आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने टेबल अभी ओपन क्रिएट किया नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी डेटाबेस क्रिएट किया है। नाउ क्रिएट अ टेबल इन द एम्प्लॉय डेटाबेस, मतलब डेटाबेस एम्प्लॉय के अंदर जो है हमें टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, जब हम टेबल क्रिएट करते हैं उस समय हमें फील्ड का भी नाम डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे डेटा में क्या क्या फील्ड होगा, क्या क्या कॉलम होगा, उस कॉलम के क्या क्या वैल्यूज़ हम उस कॉलम में डालने वाले हैं। तो उस बेसिस पे जो है हम इसको डिसाइड करते हैं। तो जैसे हमने एम्प्लॉय डेटाबेस सेलेक्ट किया है, तो ऑफकोर्स ये है कि हम एम्प्लॉय टेबल ही क्रिएट करेंगे इसमें पहले। तो हम जो टेबल क्रिएट करने वाले हैं वो एम्प्लॉय टेबल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉय टेबल होगा, ठीक है। इसके अंदर जो कॉलम्स होंगे वो होगा हमारा आईडी, ठीक है, देन नेम, ओके, देन पोजीशन एंड मेल आईडी, ठीक है। क्या क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल में आईडी होगा, नेम होगा, एंड यहाँ पे लिखेंगे हम पोजीशन एंड ईमेल आईडी। तो ये सारे कॉलम हमें चाहिए कहाँ पे, हमारे डेटाबेस में, राइट, सॉरी टेबल में। हमें ये सब चाहिए हमारे टेबल में। आईडी, नेम, ठीक है, देन पोजीशन, ईमेल आईडी नहीं चाहिए, एज चाहिए एक्चुअली, एज क्रिएट कर लेते हैं चलिए, क्योंकि नाम के साथ एज सही रहेगा। आईडी, नेम, पोजीशन एंड एज, हमें ये चाहिए। नाउ ट्राई टू क्रिएट द, अब हम कोशिश करते हैं इसको क्रिएट करने की। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन क्रिएट, बट हम प्रॉपर सिंटेक्स में लिखेंगे, क्रिएट टेबल, ओके,
एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, देन इसके अंदर हम अब कॉलम को स्पेसिफाई करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट सबसे पहले हमने लिया है आईडी। क्या लिया है? आईडी। और आईडी जो हमारा कॉलम होगा वो हमें डेटा टाइप भी डिफाइन करना होगा कि आईडी कॉलम में हम कौन सा वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं। तो कॉलम को इंसर्ट करने के लिए हमें, वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए हमें डेटा का टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे ले लिया, लेट्स से इंट, एग्जाम्पल के लिए इंट, एंड इसको डिसाइड कर दिया प्राइमरी की रहेगा, ये मेरा प्राइमरी की रहेगा। प्राइमरी की किसको बोलते हैं? एक प्राइमरी की हम किसे बोलते हैं? एक की जिसका सारा वैल्यू यूनिक हो, नॉन नल हो, और वो दूसरे टेबल के फॉरेन की को रेफर करे। मतलब अगर हमें दो टेबल को ऐड करना है, लेट्स से ज्वाइन करनी है, तो प्राइमरी की और फॉरेन की पे बेस पे ही हम करते हैं। यही इसका लॉजिक है। और ये नो नल होना चाहिए, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है, और हर एक रिकॉर्ड यूनिक होना चाहिए। तो ऑफकोर्स एम्प्लॉय आईडी तो यूनिक होता है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय, लेट्स से एक एम्प्लॉय आईडी दो एम्प्लॉय का तो हो नहीं सकता। तो इसलिए एम्प्लॉय आईडी इज द परफेक्ट, और आईडी इज द परफेक्ट कॉलम टू मेक एज अ प्राइमरी की। ठीक है, कॉमा, देन यहां पे हम लिखेंगे नेम, राइट। नेम, नेम क्या रहेगा हमारा? नेम का डेटा टाइप क्या रहेगा? नेम बेसिकली स्ट्रिंग है, और हमें लेंथ नहीं पता, किसी का नाम बड़ा भी हो सकता है, किसी का नाम छोटा भी हो सकता है, इसलिए हम वेरकेर लेंगे। ठीक है, वेरकेर, और लेट्स से हमने ले लिया 100 बिट का। ठीक है, नेक्स्ट एज, एज एंड इंट हमने ले लिया। नेक्स्ट पोजीशन, पोजीशन यहाँ पे हमने कॉलम नहीं दिया है, ओके। पोजीशन गलत है ये, पोजीशन, और पोजीशन हमारा क्या रहेगा? अगेन वेरकर रहेगा, कि पोजीशन भी कुछ भी हो सकता है, और वो बेसिकली स्ट्रिंग रहेगा, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे वेरकर, वेरकर लेट्स से 50। ठीक है, अब क्लोज द ब्रैकेट, ये हमने ब्रैकेट क्लोज किया फाइनली। और इस टेबल में हमारा 4 कॉलम है, आईडी, नेम, एज एंड पोजीशन। अब इसको हम रन करते हैं, कंट्रोल एंड एंटर। एरर आ गया, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। ओके, डेटाबेस हमने सेलेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, आप यहाँ पे देखोगे तो कोई भी डेटाबेस हमारा सेलेक्टेड नहीं है, इसलिए हमें ये एरर आया, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। ये आप टेबल क्रिएट कहाँ करना चाहते हो, कौन से डेटाबेस में क्रिएट करना चाहते हो, ये तो आपने डिसाइड ही नहीं किया है, तो इसलिए हमें एरर आया है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? इसके 2 ऑप्शन हैं, या तो आप डेटाबेस, जैसे हमें पता है कि हम एम्प्लॉय डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली हम एम्प्लॉयज़ में जाके राइट क्लिक करके सेट एज अ डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूज़ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज़, एग्जैक्टली सेम डेटाबेस का नाम आपको लिखना होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको रन करेंगे, कंट्रोल एंड एंटर। डेटाबेस हमारा सेलेक्ट हो गया, आप देखोगे तो एम्प्लॉयज़ डेटाबेस जो है वो हाईलाइटेड हो गया, मीन्स बोल्ड हो गया, तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हम इसे दिस जो टेबल हम क्रिएट कर रहे थे, इसको हम फिर से रन करते हैं, कंट्रोल एंटर। आप देखोगे तो हमारा टेबल क्रिएट हो गया है, यहाँ पे एरर नहीं आया, और ये ग्रीन चेक आया, मीन्स कि हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। नाउ रिफ्रेश कीजिए इसको, और यहाँ पे क्लिक करो इस टेबल के ड्रॉप डाउन पे, आपको दिख जाएगा एम्प्लॉय टेबल, राइट। नाउ चेक करते हैं कि उस टेबल में क्या है। अभी तो वैसे कुछ भी नहीं है, हमने बस टेबल क्रिएट किया है, फिर भी एक बार चेक करते हैं, चेक द टेबल, न्यू क्रिएटेड टेबल। तो चेक करने के लिए क्या लिखेंगे? क्वेरी। चेक करने के लिए बेसिकली हम कोई क्वेरी लिखेंगे जिसका रिजल्ट हमें कंसोल में दिखेगा, तो उसके लिए हम डीक्यूएल फैमिली को कॉल करेंगे, सेलेक्ट क्वेरी को, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, सेलेक्ट करते हैं इसको, यहाँ से रन करते हैं एक बार, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कंट्रोल और एंटर से किया था, इस बार यहाँ से चेक करते हैं करके, और देखो हमारा
टेबल रेडी है बट टेबल में कोई डेटा नहीं है, सिर्फ आपको कॉलम का नेम दिखेगा। तो चलिए अब हम करते हैं इंसर्ट ऑपरेशन। इंसर्ट द डेटा इनटू न्यू क्रिएटेड कॉलम, सॉरी न्यू क्रिएटेड टेबल। ठीक है, अब हम ये करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। ओके, यहाँ पे रेड ये क्यों आ रहा है कि हमने पीछे वाले क्वेरी को क्लोज नहीं किया। अगर इसको क्लोज नहीं करोगे तो यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को स्मॉल में लिखते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है, आप इसको कैपिटल में लिख सकते हो, बट टू बी प्रॉपर सेंटेक्स अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हम इसको हिंदी स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय इज अ टेबल। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम नेम सीरीज में जो हमारा है आईडी कॉमा नेम कॉमा, इसको भी स्मॉल में लिखते हैं, आईडी कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा पोजीशन। ठीक है, ये हो गया। अब वैल्यूज, हमने वैल्यूज लिख दिया। अब वैल्यूज के नीचे हम पूरा उसका जो भी हमें डेटा इंसर्ट करना है उस वैल्यूज को लिखेंगे। तो बेसिकली हमने एक बना के रखा हुआ है डेटा, उसको हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। तो ये हमारा डेटा, इसमें थोड़ा सा एरर है, हमें इसे सही करना है अभी। तो ये यहाँ पे बेसिकली पोजीशन जो है हमारा वो वेयर केयर है, और वेयर केयर मतलब स्ट्रिंग, तो इसको प्रॉपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है। ठीक है, इसको प्रॉपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है। अगर आप सिंगल इन्वर्टेड में नहीं रखोगे तो ये आपको एरर देगा, और वही एरर था यहाँ पे। ये हो गया। देखो ईच रिकॉर्ड, ये जो है ID1 नॉन नेम जॉन डेवी एज 30 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ये जो हमारा है ये फर्स्ट रो है, और पूरे रो को हम एक टपल के अंदर रखते हैं, इसे हम टपल बोलते हैं बेसिकली। और आप बोल सकते हो कि ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, बट एक्चुअली पाइथन में इसको हम टपल बोलते हैं। इन फॉर्म ऑफ टपल जो है हम डेटा को ईच रो को रखते हैं। अगर जैसे आपके पास अभी हमारे पास कितना डेटा है, हमारे पास 10 एम्प्लॉय, लेट्स से यहाँ पे क्या एरर है, एक मिनट, यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है। क्लोज द ब्रैकेट, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एरर है, इसलिए एरर आ रहा था। ओके, तो देखो बेसिकली हम जब भी डेटा को इंसर्ट करते हैं तो हमें क्वेरी इस तरह से लिखनी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो हमारा टेबल का जो नाम है वो है एम्प्लॉय, एंड देन ब्रैकेट में हम सारे कॉलम का नाम लिखते हैं। जैसे हमारे पास 50 कॉलम होता तो हमें 50 कॉलम का नेम यहाँ पे लिखना पड़ता, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, देन वैल्यूज एंड ईच रिकॉर्ड को हम एज अ टपल मीन्स ब्रैकेट में लिखते हैं। लेट्स से यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 कॉलम्स था, तो हमने यहाँ पे 4 लिखा। अगर लेट्स से हमारे पास 50 कॉलम होता तो हम 50 कॉलम का डेटा यहाँ पे लिखते ब्रैकेट में। और हमारे पास लेट्स से 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारा 10 है, तो हमने 10 रिकॉर्ड लिया है। जैसे 1000 होता तो हमें 1000 रिकॉर्ड्स ऐसे लिखने पड़ते हैं, एक एक रिकॉर्ड को एक एक ब्रैकेट में, सिंपल सा। ठीक है, आप बोलोगे कि हमारे पास अगर बल्क रिकॉर्ड हुआ जैसे लैक्स में 10 लैक्स में, तो क्या हम इतना मेहनत करेंगे? नहीं, इतना मेहनत नहीं करेंगे। उसके लिए उसके अलग मेथड है, वो हम आगे क्लास में बताएंगे कि हम कैसे डायरेक्टली CSV को इंपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली CSV को पाइथन के थ्रू रीड करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, बट अभी हम बेसिक इंसर्ट ऑपरेशन देख रहे हैं, इसलिए हमने ये मेथड लिया है। और जब हम स्मॉल डेटा क्रिएट करते हैं तो बेसिकली हम यही मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय का कॉलम नेम एंड देन वैल्यूज, और ईच वैल्यू इन सेपरेट ब्रैकेट। ये फर्स्ट रिकॉर्ड जो है हमारा फर्स्ट रो का है, सेकेंड रिकॉर्ड सेकेंड रो का है, एंड 10th रिकॉर्ड 10th रो का है। ठीक है, और अगर हमारे डेटा में वेयर केयर मतलब स्ट्रिंग हुआ, जैसे कि नेम
एंड पोजीशन दोनों ही वेरकेयर मतलब स्ट्रिंग है, जिसको हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, कंट्रोल एंड एंटर। तो यहाँ पे देखो आप क्या आया, 10 रो अफेक्टेड, रिकॉर्ड 10 डुप्लीकेट, डुप्लीकेट 0 वार्निंग 0 मीन्स हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो चलिए चेक करते हैं डेटा को, डेटा इंसर्टेड, ठीक है, चेक द डेटा। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय, मतलब कि एम्प्लॉय टेबल में जो भी है उसको आप मुझे रिटर्न करो कंसोल में, कंसोल मतलब डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, और सिलेक्ट जो है हमारा DQL फैमिली का हिस्सा है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये आ रहा है अंडरलाइन रेड आ रही है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे क्लोज नहीं किया है। क्लोज किया, ये हट गया। अब चलो इसको रन करते हैं, तो देखो हमारा डेटा यहाँ पे दिख रहा है, राइट, ये डेटा हमारा दिख रहा है। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ये हमारा 10 डेटा यहाँ पे दिख रहा है जो भी हमने इंसर्ट किया। तो हमने अभी तक देखा कि कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं, और एक छोटा सा क्वेरी लिखा कि डेटा को कैसे हम डिस्प्ले करते हैं। राइट नाउ अब हम चेक करेंगे कि अगर हमें कोई अपडेट करना हो इस डेटा में। ठीक है, लेट्स से कि हमें कोई अपडेट करना है। अपडेट क्या करना है कि जहां पे एम्प्लॉय ID 1 है, लेट्स से एम्प्लॉय ID 1 का एज हमें 31 करना है। ठीक है, अपडेट द एज ऑफ ID 1 to 30, मतलब अपडेट द एज 30 तो है ही, 31 कर लेते हैं, ऑफ एम्प्लॉय ID 1। ठीक है, तो अगर हमें अपडेट करना हो डेटा, लेट से आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, अब आपकी रिक्वायरमेंट ये आई कि आपको कुछ चेंजेस करने हैं एग्जिस्टिंग डेटा में, तो आप क्या करोगे, उसके लिए हम क्वेरी लिखते हैं, अपडेट, ठीक है, एम्प्लॉय, ओके, सेट एज इक्वल टू 31। ठीक है, वेयर जहां पे आपका ID इक्वल टू 1 है। सिंपल क्वेरी है। अगेन ये रेड लाइन क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया है। वैसे वो एरर नहीं है, बट देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम उसको हटा देते हैं, वो एरर नहीं देता। ठीक है, हम क्या करें, अपडेट एम्प्लॉय, मतलब कि टेबल जो हमारा एम्प्लॉय है उसको अपडेट करना है। उसके बाद सेट एज इक्वल टू 31, मतलब एज जो है उसको 31 सेट कर दो। कहाँ पे सेट करना है 31 एज, क्योंकि एज तो हमारा 10 एज है, क्योंकि हमारा 10 एम्प्लॉय है टेबल में, राइट। हमारे टेबल में 10 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, तो आपको कहाँ पे एज 31 करना है वो तो आपको बताना पड़ेगा, राइट। अगर आप 30 से नहीं बताओगे तो सारे के सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो एज है वो 31 कर देगा। तो इसलिए मैंने बोला जहाँ पे ID इक्वल टू 1 हो, वेयर ID इक्वल टू 1, जहाँ भी ID इक्वल टू 1 है वहाँ पे आप एज को 31 कर दो। ठीक है, अब रन करते हैं, कंट्रोल एंटर। देखो क्या आया हमारा रिजल्ट, 1 रो अफेक्टेड, मतलब, और यहाँ पे ग्रीन मार्क आया, इट मीन्स कि हमारा जो डेटा है वो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। चलिए चेक करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे चेक द डेटा आफ्टर अपडेटिंग। हम कमेंट लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, और कमेंट लिखना अच्छा होता है। लेट्स से आप इसे रियल टाइम में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप कमेंट नहीं लिखोगे, कल के डेट में कोई और आपके प्लेस पे आता है काम करने, इसको समझ में नहीं आएगी क्वेरी आपने लिखा ही क्यों था, इसका काम क्या है। या आप भी लेट्स से कुछ वीक के बाद या कुछ मंथ के बाद उस क्वेरी को रेफर करते हो, तो वहाँ पे आपको समझ आना मुश्किल हो जाएगा कि आपने एक क्वेरी लिखा ही क्यों था, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हमेशा कमेंट लिखना, आप सिक्वल हो कर रहे हो या पाइथन कर रहे हो, कमेंट लिखना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से,
एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। लेट्स क्लोज दिस एंड रन दिस। इस बार हम यहाँ से रन करते हैं तो देखो ID1 के लिए एज 31 हो गया ना। तो ऐसे ही हम अपडेट करते हैं। लेट्स से कि हमें एक और अपडेट करना है। अपडेट क्या है कि जहाँ पे आपका ID लेट्स से कुछ नया क्रिएट करते हैं। जैसे जहाँ पे पोजीशन HR मैनेजर है, मतलब कि यहाँ पे देखो HR मैनेजर, वहाँ ID = 5, उसका हम एज भी चेंज कर देते हैं एंड पोजीशन भी चेंज कर देते हैं। पोजीशन को HR मैनेजर को चेंज करके HR डायरेक्टर कर देते हैं, ठीक है। तो चेंज द पोजीशन फ्रॉम HR मैनेजर टू HR डायरेक्टर एंड, और क्या करेंगे, एंड लेट्स से एज = 35 कर देते हैं। एज एंड एज फ्रॉम कितना है 32 to 35, ठीक है। ID 5 के लिए, बट हम इस बार ID नहीं लेंगे। हम जो करेंगे वो पोजीशन के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं। चेक करते हैं करके। अगेन अपडेट एम्प्लॉय, ठीक है। सेट अपडेट एम्प्लॉय सेट एज = कितना 35 करना है, कॉमा पोजीशन = क्या करना है हमें, पोजीशन हमें लिखना पड़ेगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। क्यों? क्योंकि पोजीशन जो है हमारा वेरकेर स्ट्रिंग है, मतलब वेरकेर डेटा टाइप हुआ, मतलब उसको स्ट्रिंग बोलेंगे, ठीक है। इसलिए HR डायरेक्टर किसके लिए, जहां भी आपको दिखे पोजीशन जहां भी आपको दिखे क्या, HR मैनेजर, ठीक है। तो इसको पहले क्लोज करते हैं यहाँ पे। अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं। यू आर अपडेटिंग सेफ मोड और यू आर ट्राइंग टू अपडेट विदाउट ए वेर दैट यूज, एक मिनट क्या लिखा है, यू आर यूजिंग द सेफ अपडेट मोड एंड यू ट्राई टू अपडेट ए टेबल विदाउट ए वेर दैट यूज ए की कॉलम। अच्छा, ये बोला है कि आप जो है सेफ मोड को में अपडेट कर रहे हो। तो सेफ मोड क्या होता है, बेसिकली कोई भी वर्क बेंच में आपका एक सेफ मोड होता है, ठीक है, कि आप कोई भी चेंजेस जो है बाय मिस्टेक पूरे डेटा में ना कर दो, उस सेफ मोड को आपको हटाना होता है। उसके लिए क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ पे SQL एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे लास्ट में आपका होगा सेफ अपडेट, रिजेक्ट अपडेट एंड डिलीट विथ नो रिस्ट्रिक्शन। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया हो तो उसको जब रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। तो हम इसको अनचेक कर दिया, क्लिक ओके। बट ये सेफ नहीं होता है, आप कभी भी रियल टाइम में ऐसा मत करना। लेकिन हमने पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन = डेटा एनालिस्ट, सॉरी पोजीशन = HR मैनेजर, कि HR मैनेजर जहाँ पे हो वहाँ पे आपको ये चेंजेस कर देना है। बट फिर भी ये नहीं ले रहा है। ट्राई करते हैं, अगर ले लिया तो ठीक है, अगर नहीं लिया तो हम यहाँ पे ID = 5 कर देंगे, ठीक है। ट्राई टू रन दिस। अच्छा, सेफ मोड तो मैंने हटा दिया, बट हमें एक्चुअली इसको एक बार क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ID ले लेते हैं, वेर ID = 5 था ना। अब इसको अपडेट कर दो, अपडेट हो गया। नाउ चेक द डेटा आफ्टर अपडेटिंग, ठीक है।
चेक द डेटा आफ्टर अपडेटिंग। HR डायरेक्टर हो गया, 35 एज भी हो गया, राइट। तो ऐसे ही आप अपडेट क्वेरी चला सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम अल्टर के बारे में। अल्टर का बेसिकली यूज होता है टू अल्टर द टेबल, ठीक है। अल्टर के बारे में बात करेंगे। अल्टर में हम क्या कर सकते हैं, एनी चेंजेस इन योर टेबल, डेटा टाइप, स्कीमा, उसके लिए हम अल्टर का यूज़ करते हैं। और अल्टर कहाँ पे आता है, DDL फैमिली में आता है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लेट्स से हमें चेंज क्या करना है, पहले वो तो लिखते हैं। चेंज करना है, लेट्स से हमें एक कॉलम ऐड करना है, लेट्स से हमें, ठीक है। ऐड न्यू कॉलम ईमेल इन द एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, बराबर है। अब क्या करेंगे, अल्टर अरे फिर से मैंने मिस्टेक कर दिया, अल्टर टेबल का नाम एम्प्लॉय, ठीक है। अल्टर टेबल नेम, ऐड ईमेल, और आपको ईमेल बेसिकली हमने डेटा कॉलम का नाम दिया, तो हमें यहाँ पे डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, वेयर केयर, और लेट्स से 100, ठीक है। 100 मतलब नंबर ऑफ, जो स्पेस लिया मैंने 100 बिट का लिया। अब इसको रन करते हैं। अच्छा, एम्प्लॉयज नहीं है, ये एम्प्लॉय है, मिस्टेक कर दिया था मैंने। देखिए ये ऐड हो गया। नाउ चेक द स्कीमा, चेक द टेबल आफ्टर एडिंग द न्यू कॉलम, ओके। क्या क्वेरी लिखेंगे उसके लिए, बस हमें डेटा को डिस्प्ले कराना है विथ स्कीमा। सेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। इसको रन करते हैं। एम्प्लॉय देखिए हमारा कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया। अब हमें इसमें अगर डेटा डालना हो तो क्या करेंगे इसके लिए, तो भाई एम्प्लॉय इक्वल आपको सेट करके करना पड़ेगा, सेट ID इक्वल टू 1, एम्प्लॉय इक्वल टू ईमेल इक्वल टू दिस। सो अगर आपके पास 10 है तो आपको 10 बार करना पड़ेगा आपको सेट, मीन्स 10 अलग अलग क्वेरीज लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का ईमेल ID अलग होगा, राइट। तो आपको लिखना पड़ेगा अपडेट टेबल, अपडेट एम्प्लॉय, सेट ईमेल इक्वल टू ईमेल ID, वेयर ID इक्वल टू 1, अगेन फॉर वेयर ID इक्वल टू 2। सेम क्वेरी आपको फिर ID 2 के लिखना पड़ेगा, टिल 10 लिखना पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे अगर 1000 डेटा होगा तो 1000 टाइम लिखेंगे क्या, ये पॉसिबल है? नहीं, 1000 टाइम नहीं लिखेंगे। एक्चुअली उसमें करेंगे क्या, वी विल यूज़ अ डिफरेंट टूल, मे बी वी विल यूज़ द डेटाबेस कनेक्टर डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे पाइथन से, वहाँ से कर सकते हैं। या फिर आप केस स्टेटमेंट लिख सकते हो, उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा केस सेट कॉलम, एंड केस के अंदर व्हेन ID दिस एम्प्लॉय देन ईमेल ID इज दिस, ऐसे में लिखना पड़ेगा। तो हम जब केस स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें हम समझेंगे उसको, ठीक है। अभी इसको छोड़ देते हैं, ज़्यादा भारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी सिर्फ बेसिक चीज़ें समझते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है क्वेरी का। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी क्वेरीज देखेंगे, उसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाओगे, डोंट वरी। अब अगला क्या है, लेट्स से कि हम इसके नेम वाला जो हमारा कॉलम है उसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। चेंज द कॉलम नेम फ्रॉम नेम टू एम्प्लॉय नेम, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, अगेन अल्टर टेबल एम्प्लॉय। हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो लिख रहे हैं वो प्रॉपर सेंटेक्स में हो। सेंटेक्स ये होता है कि बेसिकली हमारा जो इनबिल्ट फंक्शन है SQL का, उसको हम कैपिटल में लिखें, एम्प्लॉय को टेबल का नाम हम
फर्स्ट लेटर कैपिटल में, रेस्ट स्मॉल में लिखें, बाकी जो कॉलम्स नेम है डेटा है उसको स्मॉल में लिखें, ठीक है। अल्टर टेबल एम्प्लॉय रीनेम, ठीक है, रीनेम कॉलम एंड नेम, अगर इसको स्मॉल करते हैं, नेम टू क्या करना है, एम्प्लॉय नेम, राइट, एम्प्लॉय नेम कर देना है इसको। तो ये हमारा क्वेरी है। चलिए रन करते हैं इसको, और ये हो गया। चेक करते हैं, वापस यहीं पे चेक कर लेते हैं, वापस से क्वेरी क्यों लिखेंगे, एम्प्लॉय नेम चेंज हो गया, राइट। तो अगर आपको नाम चेंज करना हो अपने कॉलम का तो अल्टर टेबल, देन टेबल नेम, रीनेम कॉलम, ओल्ड नेम ऑफ द टेबल सॉरी कॉलम एंड न्यू नेम ऑफ द कॉलम, ये लिखना है आपको, ठीक है ना। लेट्स से कि आपको क्या करना है, अब डेटा टाइप चेंज करना है। नेक्स्ट क्या है कि हमने ये लिया था कि एज जो हमारा है वो इंटीजर लिया था। अगर आप चेक करोगे, जब हमने डेटा टेबल को क्रिएट किया था तो हमने एज को इंटीजर लिया था, राइट। बट हम एज को टाइनी इंट भी ले सकते हैं, क्योंकि टाइनी इंट में हम स्मॉल इंटीजर वैल्यू को स्टोर करते हैं, लाइक एज। तो चलिए कैसे मॉडिफाई करेंगे उसको। तो यहाँ मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, चेंज द column, change the data type of age from int to tiny int, ठीक है। अगेन अल्टर टेबल का स्पेलिंग लिख दिया मैंने, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। नाउ मॉडिफाई कॉलम एज और यहाँ पे लिखेंगे हम टाइनी इंट, ठीक है। तो जब भी आप डेटा टाइप को मॉडिफाई करोगे, डेटा टाइप को चेंज करोगे तो हम उसको मॉडिफाई लिखेंगे, ठीक है। अल्टर टेबल एम्प्लॉय मीन्स एम्प्लॉय टेबल को अल्टर करना है, चेंज करना है, मतलब अल्टर एम्प्लॉय टेबल में कुछ चेंजेस करना है। देन मॉडिफाई कॉलम एज, मतलब एज कॉलम को मॉडिफाई करना है टू टाइनी इंट। रीनेम करना होता तो हम क्या लिखते हैं, रीनेम लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें डेटा टाइप चेंज करना है इसलिए यहाँ पे मॉडिफाई लिखे हैं, बराबर है। देन कंट्रोल एंड एंटर, देखिए चेंज हो गया, ठीक है। क्या आपको मैं दिखा सकता हूँ कि उसका सच में चेंज हुआ या नहीं, यहाँ पे आएगा शायद, देखते हैं आता है क्या। यहाँ पे आता है बेसिकली, जब मैं ऑफिस में यूज़ करता हूँ माईस्क्यूएल योग, वहाँ पे डेटा टाइप लिख के आता है, बट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। लेट्स सी, अगर हाँ देखिए, जब मैं इसके सेटिंग पे आया तो एज का आपको टाइनी इंट दिखेगा यहाँ पे, है ना। और मैंने देखिए ये हमारा जो आईडी है उसको मैंने प्राइमरी की किया है एंड नॉट नल किया हुआ है, ये दोनों टिक हुआ है, क्योंकि मैंने नॉट नल लिखा नहीं था, मैंने प्राइमरी की उसको डिफाइन किया था। बट प्राइमरी की ऑलवेज नो नल होता है, इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। और यहाँ पे देखो एज जो है हमारा वो टाइनी इंट में चेंज हो चुका है, करेक्ट। मजा आ रहा है। अब हम देखते हैं, लेट्स से कि टेबल का नाम कैसे चेंज करते हैं। चेंज द नेम ऑफ द टेबल फ्रॉम एम्प्लॉय टू स्टाफ, एम्प्लॉय तो स्टाफ ही होता है, चलो लिख देते हैं, ठीक है। अल्टर, अगेन प्रॉपरली अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, बराबर है। देन रीनेम टू स्टाफ, रीनेम को आप चाहो तो कैपिटल में लिख सकते हो, रीनेम टू स्टाफ, ठीक है, रीनेम टू स्टाफ। नाउ कंट्रोल एंड एंटर,
ठीक है, चेंज हो गया, चेंज हुआ क्या? इसको रिफ्रेश करो, अभी देखो यहाँ पे एम्प्लॉय दिख रहा है, एम्प्लॉयज डेटाबेस में टेबल का नाम एम्प्लॉय दिख रहा है, राइट। बट जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे स्टाफ हो गया। अगर आप अब लिखते हो, लेट्स से अगर आप यहाँ पे लिखते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर आप ये लिखते हो तो आपको एरर आने वाला है। क्या एरर आएगा? टेबल एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एम्प्लॉयज डेटाबेस में एम्प्लॉय टेबल तो है ही नहीं। तो आप कैसे इसको डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हो, कैसे आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो? तो यहाँ पे लिखेंगे स्टाफ, अब तो चलेगा। तो जैसे स्टाफ लिखोगे आ गया डेटा हमारा, है ना, क्योंकि चेंज हो गया था। ये हुई बात। अब बात करेंगे हम लोग ट्रंकेट के बारे में, डिलीट के बारे में, ठीक है, कि डिलीट क्या होता है, ट्रंकेट क्या होता है। तो सबसे पहले डिलीट देखते हैं, ठीक है। लेट्स से कि हमें कोई डेटा यहाँ से डिलीट करना है, कोई एक रिकॉर्ड। तो लेट्स से कि हम जो ID इक्वल टू 10 है उसे डिलीट करते हैं। तो डिलीट फ्रॉम स्टाफ, क्योंकि हमने टेबल का नाम चेंज कर दिया है, राइट, टेबल का नाम चेंज कर दिया है। डिलीट फ्रॉम स्टाफ वेयर ID इक्वल टू 1, ठीक है। अगर इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल एंटर करते हैं, तो देखो वापस इसको रन करो तो आपको ID इक्वल टू 1 नहीं दिखे, 10 नहीं दिखेगा, मैंने सॉरी 1 मैंने डिलीट किया है, तो आपको ID इक्वल टू 1 नहीं दिखेगा यहाँ पे, राइट ना। लेट्स से हमें और भी करना हो तो क्या करेंगे, सेम चीज़, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V और यहाँ पे कॉमा ID इक्वल टू लेट्स से 1 तो डिलीट हो गया है तो एरर देगा, लेट्स से 2,3, ठीक है। देखते हैं एरर तो नहीं आना चाहिए। एंड ID इक्वल टू 3, ठीक है। और लेट्स से ID इन 2,3 क्लोज द ब्रैकेट, कि हमें 2 और 3 को डिलीट करना है, ठीक है, कंडीशन के साथ कि हमें जो है ID 2 और 3 को डिलीट कर दो। वेयर का मतलब होता है कि हमने कंडीशन डाला हुआ है। डिलीट फ्रॉम स्टाफ मतलब टेबल से डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है भाई? जहाँ पे आपका ID इक्वल टू 2 और 3 है, तो वेयर ID इन 2 and 3 हो गया। अब इसको रन करके देखो, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टाफ, आपको 4 से ID दिखेगा, राइट, क्योंकि हमारा 2, 3 और 1 डिलीट हो गया। लेट्स से कि आपको पूरा डेटा डिलीट करना हो, क्या करोगे? इसके लिए हमारे पास है ट्रंकेट। ट्रंकेट का यूज़ किया जाता है बेसिकली जब आपको पूरा का पूरा डेटा डिलीट करना हो बट स्कीमा को रखना हो, मतलब टेबल स्ट्रक्चर को रखना हो। तो लिखेंगे क्या, ट्रंकेट टेबल, ओके, सॉरी स्टाफ, ओके, ठीक है, बस। और कंडीशन, ट्रंकेट का मतलब होता है, ट्रंकेट में आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। ट्रंकेट का मतलब ये होता है कि आपको सारा का सारा डेटा डिलीट करना है। क्या मतलब होता है इसका, कि जितना भी डेटा आपका है इसमें, इस टेबल में जो भी डेटा अवेलेबल है वो सारा का सारा को डिलीट करना है, तो आप ट्रंकेट लिखोगे। लेकिन आपको कंडीशन बेस करना है, जैसे कोई ID इक्वल टू 2 करना है, ID इक्वल टू 3 करना है, तो उस बेस में आप क्या करोगे, कंडीशन लगा के करोगे, ठीक है, ठीक है। अब चलो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टाफ, स्टाफ नहीं स्टफ, मैंने स्टफ लिख दिया है, नहीं स्टाफ ही लिखा है, अच्छा यहाँ पे मैंने स्टफ लिख दिया था, स्टाफ, ओके, एग्जीक्यूटेड, नाउ स्टाफ, ठीक है। चेक करते हैं, डेटा डिलीट हो चुका है। अच्छा, हमने आपको ये दिखाया कि लेट्स से अगर हमें अगर हम डिलीट लिखते हैं और वहाँ पे ID इक्वल टू लेट्स से
मैंने कंडीशन दिया 2 और 3, तो वो कंप्लीट रो ऑफ 2 और 3 को डिलीट कर दिया। लेट्स से हमें कोई कॉलम ही डिलीट करना हो, लेट्स से ईमेल हमें डिलीट करना था या कोई एक प्रॉपर कॉलम डिलीट करना था, उसमें क्या करेंगे, ये आप ट्राई कीजिए, ये आपका होमवर्क है आज का, कि अगर सिर्फ आपको कॉलम डिलीट करना है तो क्या करोगे उसके लिए। पूरा रो उसका डिलीट नहीं होना चाहिए, सिर्फ कॉलम। लेट्स से हमें आई वांट टू डिलीट ओनली द एम्प्लॉय कॉलम विद डेटा, बाकी सारा डेटा 1 to 10 आपका आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज एंड पोजीशन रहना चाहिए, सिर्फ आपका ये कॉलम डिलीट होना चाहिए। आपका होमवर्क है, आप ट्राई करना। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, हम चेक करेंगे। अगर आपसे हो गया तो भी आप क्वेरी को कमेंट करना, ठीक है। मज़ा आ रहा है। नाउ लेट्स से कि आपको टेबल डिलीट करना है, तो क्या करोगे, ड्रॉप का यूज करेंगे, ड्रॉप टेबल स्टाफ, ओके। तो देखो टेबल डिलीट हो गया। अब अगर आप लेट्स से इस क्वेरी को रन करोगे तो एरर देगा, क्योंकि वो टेबल है ही नहीं। और यहाँ पे भी अगर आप एम्प्लॉइज डेटाबेस में आओगे तो आपको यहाँ पे कोई टेबल नहीं दिखेगा, डिलीट हो चुका है। तो ये हो गया बेसिकली डिलीट द टेबल फ्रॉम द डेटा बेस, ठीक है। कैसे हम डेटाबेस से टेबल को डिलीट करते हैं। नाउ ड्रॉप द डेटाबेस इटसेल्फ, डेटाबेस को डिलीट करना है तो ड्रॉप डेटाबेस का नाम एम्प्लॉयज, ठीक है। ये वाला हमारा क्वेरी आई थिंक क्लोज नहीं हुआ है, क्लोज हो गया। अब इसको रन करते हैं और देखो हमारा डेटाबेस एम्प्लॉय डिलीट हो गया। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का सेशन, आपको कैसा लगा। हमने स्टार्टिंग से देखा कैसे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल में डेटा कैसे ऐड करते हैं, डेटा को कैसे मॉडिफाई करते हैं, एंड अगेन टेबल को अल्टर कैसे करते हैं, जैसे आपको कॉलम का नेम चेंज करना हुआ, कॉलम को ऐड करना हो, इन सारी चीज़ों को देखा। और फाइनली हमने एक डेटा को डिलीट किया, देन पूरे डेटा को डिलीट किया, टेबल को डिलीट किया और डेटाबेस को डिलीट किया। तो ये था बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए डेटाबेस, जिसमें हमने DDL डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज और DML का यूज़ किया, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और हमने DQL का भी यूज़ किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टाफ जो है वो क्वेरी आपका DQL में आता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। प्लीज़ कमेंट, और हमने जो आपको होमवर्क दिया है प्लीज़ वो ज़रूर कीजिएगा कि आपको सिर्फ एक कॉलम डिलीट करना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक मज़े से एंजॉय कीजिए और SQL सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।